बृहत संहिता में आचार्य वराहमिहिर ने इन केतुओं का बहुत कुछ वर्णन किया है। ये केतु कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या परिणाम होता है, मैं आज इसी विषय पर बृहत संहिता मूल से आपको कुछ बता रहा हूँ। हमारे धर्मशास्त्रों को जो लोग हेय समझते हैं, जो ये कहते हैं कि इन शास्त्रों में कुछ नहीं है, केवल धर्म ही धर्म है, ऐसा करो, ऐसी पूजा करो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, इस मंदिर में जाओ, ये व्रत करो, ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्र विश्व में अनंत हैं। संसार में ऐसे शास्त्र कहीं नहीं है जो भारत में है। इसीलिए इसको विश्व गुरु कहते हैं कि हमारे भारतीय शास्त्र कितने दिव्य दृष्टा हैं कि जिन्होंने सृष्टि के आरंभ में ही इन सब का वर्णन कर दिया, जिसको वैज्ञानिक आज खोजने में लगे हुए हैं। अब ये खोजते रहे, शास्त्रों को आप देखिए और शास्त्रों को समझिए, इनके प्रति आप कभी भी कल्पना भाव न रखें और इनका सम्मान करें। हमने अपने केतु ग्रह की शांति के प्रवचन में आपको केतु के बारे में बताया और वहाँ यह भी बताया कि बृहत संहिता में आचार्य वराहमिहिर ने इन केतुओं का बहुत कुछ वर्णन किया है। ये केतु कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या परिणाम होता है, मैं आज इसी विषय पर बृहत संहिता मूल से आपको कुछ बता रहा हूँ। हमारे धर्मशास्त्रों को जो लोग हेय समझते हैं, जो ये कहते हैं कि इन शास्त्रों में कुछ नहीं है, केवल धर्म ही धर्म है, ऐसा करो, ऐसी पूजा करो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, इस मंदिर में जाओ, ये व्रत करो, ऐसा नहीं है। अनंत शास्त्रम बहुलास्त विद्या स्वल्पश्च कालो बहुविघ्नता च। हमारे शास्त्र विश्व में अनंत हैं। संसार में ऐसे शास्त्र कहीं नहीं है जो भारत में है। इसीलिए इसको विश्व गुरु कहते हैं। सब प्रकार के शास्त्र हैं, धर्मार्थ काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थों के शास्त्र आपको मिलेंगे। तो अनंत शास्त्रम बहुलास्य विद्या, और विद्याएं अनेकों हैं। अब मनुष्य क्या सीखे? तो स्वल्पस्य कालो, मनुष्य का जीवन कितना सा है? थोड़ा सा, अधिकतम 100 वर्ष, कोई 50, कोई 60, कोई 70, कोई 80, जिसमें से 20 वर्ष तो खेलने खाने में सीखने में ही चले जाते हैं। फिर सीख करके वो प्रयोग करे, 40-50 का हुआ, और हो सकता है कभी कभी उसी में ऊपर चला गया, या बचा तो कुछ संसार को देगा, और स्वार्थ में फंस गया तो वो फिर शास्त्र भूल करके केवल अर्थ में लग गया। तो बहुविघ्नता है, समय कम है और बाधाएं ज्यादा हैं। तो मनुष्य क्या करे? इसलिए मनुष्य को, भारतीय सनातनियों को, भारतवासियों को यह समझना चाहिए कि हमारे शास्त्र बिल्कुल भी अकाट्य प्रमाणों से भरे हुए हैं, और इन्होंने जो कह दिया वह संसार में सब जगह है। महाभारत में महर्षि वेदव्यास ने क्या कहा है? यदि हास्ति तत्सर्वत्र, यद नास्ति न तत्क्वचित्। जो मैंने महाभारत में लिख दिया, जिस जिसका वर्णन कर दिया, जिस वस्तु का, व्यक्ति का, समाज का, आचार विचार का, वह संसार में कहीं न कहीं है।
और जिसका वर्णन इसमें आपको नहीं मिला वह संसार में कहीं नहीं है। इसलिए उन तथ्यों को, उन ऋषि वाक्यों को प्रमाण मान करके और हम लोग चलें, वही हमारा सनातन धर्म है। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि हम लोग अपने शास्त्रों पर अनास्था नहीं रखें। अब मैं जो केतु के बारे में बताने जा रहा हूं, यह अद्भुत है। मैं ग्रंथ से आपको एक एक श्लोक बता रहा हूं। वाराही संगीता में आचार्य वराहमिहिर ने हजारों वर्ष पहले लिखा है, गार्गीयम शिखिचारम पाराशरमसित देवल कृतंच अन्यांश्च बहून् दृष्ट्वा क्रियते यमनाकुलश्चार। मैं वराहमिहिर इनकी जीवनी पर फिर कभी प्रकाश डालेंगे। गर्ग ऋषि का, पराशर का, असित का, देवल का और अन्य अन्य आचार्यों का जो भी उस समय मत उपलब्ध था केतु के ऊपर, उन सब को देख करके और अनाकुलाश्चार, अनाकुल माने निस्संदेह, जिसमें कोई शंका नहीं है, ऐसा केतु का चार आपको बता रहा हूं। अब आगे कहते हैं कि इसका उदय और अस्त किस प्रकार होता है। दर्शनमस्तमयोवान गणित विधिनास्य शक्यते ज्ञातुम दिव्यांतरिक्ष भूमास्त्रिविधा स्युः केतवो यस्मात्। ये केतु, ये धूमकेतु तीन प्रकार के होते हैं। दिव्य, अंतरिक्ष और पृथ्वी, तीनों लोकों में ये केतु होते हैं। इसलिए इनका उदय और अस्त जाना नहीं जा सकता कि कब उदित होते हैं और कब अस्त होते हैं। कुछ का पता लग जाए लेकिन समस्त का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि इन्होंने जो गिनाए हैं वो केतु अब आप सुनिए। अब ये तो हो गए केतु। अब केतु का सामान्य उदय क्या मानते हैं कि खद्योत, जुगनू, अग्नि या यक्षस्थान, मणिया, जो अग्नि के स्थान हैं उनको छोड़कर अगर कहीं पर हमें अग्नि की लपटों का आभास होता हो तब समझ लेना चाहिए केतु का उदय है। जहां अग्नि है वहां तो लपटें आ जाएंगी। जैसे मणिया है तो वो तो अपने आप किरणें छोड़ देंगी। श्मशान में अग्नि है तो अग्नि के स्थानों को छोड़कर हुताशने नल रूपम यस्मिंस्तत्केतु रूपमेवोक्तम खद्योत पिशाचालय मणिरत्नादीन परित्यज्य। यह हुआ इनका वचन। अब आगे ये क्या कहते हैं कि दिव्य, अंतरिक्ष और भूमि संबंधी केतुओं के लक्षण क्या क्या है। कि ध्वज शास्त्र भवन तरु तुर्ग कुंजरादेश तथांतरिक्षास्ते दिव्या नक्षत्रस्था भौमा स्यूरतोन्यथा शिखिना। पताका, शस्त्र, मकान, वृक्ष, हाथी घोड़े, इनमें अगर एकाएक कोई केतु की आभा दिखाई दे, ये चमकते हुए दिखाई दे, तो वह आंतरिक्ष केतु कहलाता है।
इनसे भिन्न स्थानों में भी केतु होता है। अब केतुओं की संख्या देखिए कि कुछ कहते हैं 101 केतु होते हैं, किसी ने कहा 1000 होते हैं, और नारद मुनि ने कहा केवल एक ही केतु है जिसके ये समस्त भेद होते हैं। इसके अतिरिक्त एक हो या बहुत से केतु हों, इनसे कोई मतलब नहीं है। मैं ये कहता हूँ, शास्त्रकार कह रहे हैं, इनका परिणाम क्या होता है ये देखिए आप। तो ये कहते हैं कि उदय के 45 दिन पहले और अस्त के 45 दिन बाद तक इनका परिणाम होता है, आ जाता है। केतु उदय होने वाला है तो 45 दिन पहले ही शुभाशुभ परिणाम आरंभ हो जाते हैं। जैसे ग्रहों की दशा आती है वैसे ही समझिए। और केतु जितने दिन रहेगा उतने दिन तक उत्पात रहेंगे, और वो जब अस्त हो जाएगा उसके 45 दिन बाद तक उत्पात चलेंगे। किस देश में कहाँ कैसे उत्पात होते हैं ये अलग बात है। अब ये केतु बहुत बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। तो रसवतनो प्रसन्न स्निग्ध परियु रचिर संस्थिता शुक्ल उदितोऽथवाभिवृष्ट सुभिक्ष सौख्यावह केतु। जो केतु बहुत छोटा हो, पतला हो, बिल्कुल स्वच्छ हो, एकदम देखने में अच्छा लगता हो, सरल लगे, जहां मन विचलित नहीं हो उसको देख करके, ऐसा केतु श्वेत वर्ण और थोड़े ही दिनों में अदृश्य हो जाता है। यह केतु यदि दिखाई दे तो उस देश काल में सुभिक्ष होता है। सुभिक्ष मतलब सुख शांति, अन्न की समृद्धि, प्रजाओं में सुख होगा, राजा अच्छा शासन करेगा और कोई उत्पात नहीं होंगे। इसको कहते हैं सुभिक्ष। अन्न खूब पैदा होगा। दो शब्द हैं, सुभिक्ष और दुर्भिक्ष। सुभिक्ष का मतलब सुकाल, अच्छा समय जाएगा, और दुर्भिक्ष का मतलब अकाल, समय बिल्कुल खराब जाएगा। काल माने समय, अ माने खराब, सु माने अच्छा। अब इनके अतिरिक्त जो केतु होते हैं वो दुर्भिक्ष कारक होते हैं। जैसे इंद्रधनुष की तरह से कई शिखाओं वाला निकल गया, केतु उदित हुआ और कई उसमें झाड़ू को फैला दिया, झाड़ू की तरह से आकाश में फैल गया, तो वह दुर्भिक्ष कारक होता है। ये सामान्य लक्षण केतु के बतलाए हैं। इसी को समास संहिता में, गर्ग संहिता में नारद जी ने, पराशर ने, बहुतों ने बताया है। अलग अलग ग्रहों के भी केतु होते हैं। ये मत समझिएगा कि ये तीन ही केतु हैं। दिव्य अंतरिक्ष और भूमि, सूर्य पुत्र केतु भी होते हैं। ये हैं 25 प्रकार के। जैसे शास्त्रकार कहते हैं कि हारमणि हेम रूपा किरणाख्या पंचविंशति सशिखा प्राग पर दिशोर्दृश्या नृपति विरोधा वहा रविजा। ये सूर्य पुत्र स्वर्ण के समान लाल वर्ण वाले, अग्नि की तरह प्रदीप्त, शिखा वाले, चोटी वाले, ऐसे केतु सूर्यपुत्र केतु होते हैं। और ये
पूर्व और पश्चिम की तरफ दिखाई देते हैं। ऐसे केतु यदि उदित हों तो राजाओं में परस्पर द्वेष होता है, जैसे पार्टियां आपस में लड़ती हैं, दो प्रांतों के शासक आपस में लड़ गए इत्यादि। आज के जो राजा हैं वो वैसे ही करेंगे, पुराने राजा उस प्रकार से रहते थे। अब अग्निपुत्र केतु भी 25 प्रकार के होते हैं और वो भी कोई बहुत अच्छे नहीं होते। ये जब दिखाई दें तो शिखी भयदाव, ऐसे शिखी अग्नि दिशा में, अग्निकोण में दिखाई देते हैं और अग्निदाह होता है जहां जहां इनका दृश्य होता है। यमपुत्र केतु भी होते हैं 25 प्रकार के। यदि इनका दर्शन हो, ये कैसे होते हैं तो रूखे, काले काले, डरावने, इनको देखते ही मन में भय उत्पन्न हो, ये यमपुत्र कहलाते हैं। ऐसे केतु यदि उदय हो तो समझ लीजिए पृथ्वी पर महामारी का भय आएगा, ये संकेत दे देते हैं। आचार्य गर्ग ने भी इसी बात को कह दिया है। अब भूमिपुत्र केतु भी होते हैं जिनके शिखा नहीं होती, गोल होते हैं और शीशे की तरह से चमकते हैं, किंतु किरणें होती हैं, पानी की तरह दिखाई दें, जल की तरह से यूं हिलोरे लेते रहें, तेल की तरह से हों, तो ऐसे भूमिपुत्र केतु 22 प्रकार के होते हैं। ये धूमकेतु ईशान कोण में उदित होते हैं। ये भी जहां उदित होते हैं वहां अशुभ फल करते हैं। इसके बाद चंद्रपुत्र केतु होते हैं तो शशि किरण रजत हिम कुमुकुंद, शशि किरण रजत हिम कुमुद कुंद, कुसुमोपमा सुता शशिना, उत्तर तो दृश्यन्ते त्रयः सुभिक्षावः शिखिनाः। ये चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत वर्ण के उत्तर दिशा में दिखाई देते हैं और ऐसे जब उदित होते हैं तब सुभिक्ष होता है, प्रजा सुखी रहती है, प्रजा में कोई दुख, दारिद्र्य, कलह, युद्ध इत्यादि नहीं होते हैं। ब्रह्मदंड संज्ञा केतु आते हैं तो ये इनके 3 चोटियां होती हैं, 3 प्रकार के रंग होते हैं और ये किसी भी दिशा में उदित हो सकते हैं, चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में उदित हो सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि उदय तो पूर्व से होता है, पश्चिम में अस्त होता है, फिर ये उत्तर में कैसे उदित हुए? तो रात्रि के समय कई बार हम लोग ये सुनते हैं कि उल्कापात होगा इस दिशा में। जैसा पहले एक बार उत्तर दिशा में उल्कापात सवेरे 3 बजे हुआ था, लगभग 35 वर्ष से पहले की बात है। हम लोग 5-6 जने जंतर मंतर में गए थे और रात भर वहीं रहे और सुबह थोड़ी देर के लिए देखा हमने। तो ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है उत्तर दिशा में, सर्दी के दिन थे और वहीं बाहर यंत्र चबूतरों पर ही हम सोए रहे रात में। ये तो मुझे स्वयं को अच्छी तरह याद है। दक्षिण दिशा में भी दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसे जो केतु होते हैं ये अच्छे नहीं होते। इनसे जिस जिस प्रदेश में दिखाई देते हैं और जितनी दूर में दिखाई देते हैं वहां और उनके संधि देशों में अकाल, महामारी और कलह इत्यादि
फल होते हैं। अब किसी ने कहा 899 प्रकार के केतु होते हैं, इनका भी दर्शन कहीं भी हो सकता है। ज्यादातर केतु, जैसे शुक्र पुत्र केतु होता है, ये सफेद होते हैं। ये 84 प्रकार के हैं। ये उत्तर और ईशान कोण दोनों में उदय होते हैं और इनके दर्शन से अशुभ होता है। स्थूलैक तारका श्वेता स्नेहवंतश्च सप्रभा, ये आचार्य गर्ग कहते हैं, महर्षि गर्ग का वचन है ये। इसी प्रकार 60 प्रकार के शनैश्चर पुत्र केतु होते हैं, जो स्निग्धा प्रभा समेता द्विशिखा षष्ठी शनैश्चरांगरुहा अति कष्ट फला दृश्या सर्वत्रीते कनक संज्ञा। ये कनक संज्ञक हैं। कैसे? 2 शिखाओं वाले शनैश्चर के पुत्र जो केतु होंगे, वो 2 तरह से उदित होंगे और बड़े स्निग्ध, चिकने चुपड़े, और ऐसे 60 प्रकार के केतु हैं। तो ये किसी भी दिशा में उदित हो सकते हैं, अशुभ होते हैं। गुरुपुत्र केतु विकचा नाम गुरुसुता सितैक तारा शिखा परित्यक्ता। गुरु पुत्र केतु 65 प्रकार के होते हैं। इनको विकच कहते हैं, इनके चोटी नहीं होती है। ये यूं ही अंडाकार हो सकते हैं, गोलाकार हो सकते हैं और ये आयताकार हो सकते हैं, लेकिन किंतु इनके शिखा नहीं होती है और इनका दर्शन भी अशुभ माना गया है। नाम तो विकचा घोरा पंचषष्ठिर भयावहा। अब बुध पुत्र केतु हैं, ये 50 होते हैं। ये बुध पुत्र केतु अस्पष्ट होते हैं, साफ साफ दिखाई नहीं देते और किसी भी दिशा में उदित हो सकते हैं। लंबे, सफेद, छोटे, बिल्कुल कहाँ झाई पड़ रही है तो स्पष्ट नहीं हुआ, झाई दिखाई देगी। गुरुजी कहा करते थे कि ऐसे केतु भी अशुभ होते हैं। इसके बाद देखिए, मंगल पुत्र केतु हैं, जो भी 60 प्रकार के होते हैं। ये लाल वर्ण के होते हैं, अग्नि की तरह से दीप्त होते हैं और 1, 2, 3 चोटियां, मतलब 3 प्रकार से, एक में से 3 शाखाएं निकल जाती हैं और वो शाखाएं ऊपर फैल जाती हैं और जहां जितने समय तक आकाश में रहेंगे ये अशुभ फल ही देंगे। ऐसे में क्या होता है, उन देशों में अग्निदाह, रोग और अन्न की समृद्धि नहीं होना, सूखा पड़ गया या फिर अन्न बिना पानी के चला गया, इत्यादि बहुत से अशुभ फल इनके द्वारा होते हैं। अब आइए, राहु पुत्र केतु कहते हैं। ये 33 प्रकार के होते हैं। ये कहाँ दिखाई देते हैं कि सूर्य मंडल में अथवा चंद्र मंडल में। जैसे सूर्योदय हुआ, सूर्य की जो वो है परिक्रमा, आभा परिधि, उस परिधि में दिखाई देंगे। ऐसे ही चंद्र मंडल की परिधि में ये दिखाई देंगे।
तो इनको राहु पुत्र केतु कहा करते हैं। ये 33 प्रकार के होते हैं और इनका फल भी कोई बहुत अच्छा नहीं होता, बहुत ही अशुभ होता है। जैसे ग्रहण है, अशुभ राशि पर, अशुभ नक्षत्र पर अशुभ होता है इत्यादि। अब आइए अग्निपुत्र केतु है, तो ये 120 प्रकार के अग्निपुत्र केतु हैं। ये अग्नि की तरह से प्रदीप्त होते हैं और बहुत भयंकर होते हैं, विध्वंसक होते हैं। ये जब उदित होते हैं तो विशेषकर पूर्व दिशा में, और जहां उदित होंगे, जहां से आए उस तल से और आगे तक उन राष्ट्रों को ये विदीर्ण कर देते हैं, यानी उनका विनाश ही करते हैं। इसी प्रकार वायुपुत्र केतु होते हैं। ये भी बहुत ही पादपा परुषा। वायुपुत्र केतु जो हैं विस्तृत तो किरण होती हैं और इनमें तारा नहीं रहते हैं, लाल वर्ण होता है और छोटी छोटी ताराएं न होकर के सीधी रेखाएं होती हैं इनमें। तो महर्षि गर्ग भी यही कहते हैं कि सप्तति सप्त चैवान्ये वायुपुत्रं प्रचक्षते लोक विध्वंसना रूक्षा नामस्तत्स वरुणाग्रह। ये नाम के अनुरूप ही संसार में जब उदित होते हैं तो संसार का विनाश ही करते हैं, जहां जहां दिखाई देते हैं। प्रजापति के पुत्र 8 प्रकार के केतु हैं। ये इनको गणक कहते हैं। ये गणक संज्ञा वाले हैं। ये 4 भुजाओं वाले होते हैं, चौकोर वर्ण के होते हैं। ऐसे 104 केतु हैं। ये भी अनिष्ट फल देते हैं और ये किसी भी दिशा में दिखाई दे सकते हैं। वरुण पुत्र 32 प्रकार के होते हैं। ये भी कोई बहुत अच्छे नहीं होते हैं। कालपुत्र केतु 96 प्रकार के होते हैं। तो शिव विरूप ताराश्च शिखिना पुंड्रा भयप्रदा, ये सब के सब अशुभ फल देने वाले होते हैं। विदिशा पुत्र केतु, दृष्ट केतु, अष्टि केतु, शस्त्र केतु। अब वसापुत्र कैसे होते हैं कि ये विस्तृत, मोटे और स्वच्छ पश्चिम दिशा में उदित होते हैं। ये जहां उदित होते हैं वहां अच्छा फल दे देते हैं। ऐसे ही अस्य केतु, कपाल केतु जो अमावस्या के दिन दिखाई दे, धूम्र वर्ण का किरणों वाला, दृश्योमावास्यायाम कपाल केतु स धूम्र रश्मि शिखा प्राग्न भसोर्दविराज विचारी क्षुन्मर का वृष्टि रोग कर। यह पूर्व दिशा में अमावस्या में दिखाई देता है और आकाश के आधे भाग में विचरण करता है। इसको कपाल केतु कहते हैं। इससे महामारी, दुर्भिक्ष और रोग, अनावृष्टि इत्यादि फल होते हैं। इसी प्रकार रौद्र केतु, चल केतु, श्वेत केतु। तो श्वेत केतु जहां दिखाई देगा यह श्वेत केतु जैसे कोई जटा होती है महात्माओं की, वैसे फैला रहता है, बड़ा रूखा और आकाश के 3 भाग तक फैल करके, और ये उल्टा चलकर
चला जाता है। ऐसा यदि दिखाई दे तो समझ लीजिए कि पृथ्वी के ऊपर किसी न किसी भाग में प्रलय काल आ गया। ऐसे ही रश्मि केतु, ध्रुव केतु भी होता है, कुमुद केतु, मणि केतु, जल केतु, भव केतु, पद्म केतु, आवर्त केतु, संवर्त केतु। अब इन केतुओं का दर्शन किसी नक्षत्र विशेष पर भी होता है, तो जिस जिस नक्षत्र में ये दिखाई दें, शुभ दिखाई देंगे तो शुभ फल होगा। वहां इस पृथ्वी को भी नक्षत्रों में बांटा गया है, तो जिस नक्षत्र का जो भूभाग वहां शुभ या अशुभ फल होगा। और इसी प्रकार ग्रहों में बांटा गया है, राशि में बांटा गया है, तो जो नक्षत्र उसकी जो राशि, उसका जो स्वामी, उसका जो भाग, वहां वहां इनका फल होता है कि वही आचार्य कहते कहते फिर कहते हैं कि इन केतुओं का पता लगाना बड़ा कठिन है और असंख्य केतु होते हैं। जो जैसा आचार्यों ने बताया, मैंने जो देखा, मैंने आपको इस शास्त्र में कह दिया। अब आगे इनका फल कह देते हैं विशेष। उल्काभिताड़ित शिखा शिखी शिवा शिवतरोति वृष्टो यः अशुभ स एव चूलावगाण सितहूण चीनानाम। जिस केतु में उल्कापात हो, केतु भी उदित है और उल्कापात भी हो गया, वह तो शिवा है, शुभ कारक होता है। और यदि केतु के समय में वृष्टि हो गई तो वह और भी शुभ है। किंतु स एव केतु स एव अशुभ। कहाँ? चोल देश में, अवगाण देश, सितहूण देश और चीनानाम, चीन देश में वह अत्यंत हानिकारक होता है। आगे कहते हैं नम्रायतः शिखिशिखा विसृता यतो वा ऋक्षं च यत् स्पृशति तत्कथितांश्च देशान् दिव्य प्रभाव नितः निहतांस यथा गरुत्मान् भुंक्ते गतो नरपति परभोगी भोगान्। कि जिस नक्षत्र पर केतु की शिखा पड़ती है, जिस दिशा में फैलती है, जिस नक्षत्र को स्पर्श करती है, उनको वह अच्छा फल भी देते हैं। जैसे गरुड़ के प्रभाव से समस्त सर्प नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही अच्छे केतुओं के प्रभाव से उनकी शिखाएं जहाँ पड़ती हैं वहाँ अच्छा फल भी होता है। यहाँ पराशर महर्षि ने और भी बहुत कुछ कहा है, जैसे ऋक्षम यत परिभुक्त पीड़ित तम यच्चाशिखा भेदितम तत्सर्वं परिवर्ज्य शुद्धमपरम पाणिग्रहे वस्तुषु। इस प्रकार से जो भी शास्त्र में जैसे बताया, मैंने आपको शास्त्र के आधार पर इसका वर्णन किया है। यह संक्षेप वर्णन ही है। और भी बहुत सी संहिताओं में इन केतुओं का वर्णन है, समय पर उनका भी कभी विवेचन किया जाएगा। अभी तो आप इसी मर्म को समझिए कि हमारे भारतीय शास्त्र कितने दिव्य दृष्टा हैं कि जिन्होंने सृष्टि के आरंभ में ही
इन सब का वर्णन कर दिया, जिसको वैज्ञानिक आज खोजने में लगे हुए हैं। अब ये खोजते रहे, शास्त्रों को आप देखिए और शास्त्रों को समझिए, इनके प्रति आप कभी भी कल्पना भाव न रखें और इनका सम्मान करें, यही हमारा धर्म है। ओम काशी विश्वनाथाय नमः। ओम अन्नपूर्णायै नमः।